नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द मिरर ऑफ ट्रूथ पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीसेरिया मेनिनजाइटिडिस नाम के बैक्टीरिया के बारे में। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। नीसेरिया जो है ये ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई होता है, यानी दो गोलाकार बैक्टीरिया एक साथ पाए जाते हैं। और प्रमुख रूप से इसके दो पैथोजेनिक स्पीसीज हैं जो बीमारी पैदा करते हैं, एक नीसेरिया मेनिनजाइटिडिस और दूसरा है नीसेरिया गोनोरी। ये दो प्रमुख बैक्टीरिया हैं नीसेरिया जीनस के जो इंसानों को बीमारी पैदा करते हैं। मेनिनजाइटिडिस की बात करें तो यह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, बीन शेप का होता है। डिप्लोकोकाई दो गोलाकार बैक्टीरिया आपस में जुड़े होते हैं। इसके पास फ्लैजिला नहीं होता, स्पोर नहीं होता, कैप्सुलेटेड होता है, इसमें कैप्सूल होता है और पिलाई पाए जाते हैं। यह पैरासिटिक होता है, यानी बिना किसी लिविंग होस्ट के ये सर्वाइव नहीं कर सकता। यह ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करता है, ऑक्सीडेशन के थ्रू मेटाबॉलिज्म करता है, या केटालेज और ऑक्सीडेज एंजाइम बनाता है, इसलिए ये दोनों टेस्ट पॉजिटिव होते हैं। और जो पैथोजेनिक स्पीसीज है उसको इनरिच मीडिया की ज़रूरत होती है जहाँ पे CO2 भी अवेलेबल हो ग्रो करने के लिए। तो ये ग्राम नेगेटिव है, बीन शेप का है, डिप्लोकोकाई होता है, इसमें फ्लैजिला और स्पोर नहीं होते, ये कैप्सुलेटेड है और इसकी साइज 0.8 से 0.6 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। इसको हम ब्लड अगार, चॉकलेट अगार पे ग्रो कर सकते हैं। ग्रोथ बेहतर और ज़्यादा होती है जब उसमें ब्लड या सीरम हम ऐड कर देते हैं। ग्रोथ को बेहतर करने के लिए 2 से 8% CO2 की प्रेजेंस में इसको ग्रो करेंगे। और बेहतर टेम्परेचर इसके लिए 36 से 39 डिग्री सेल्सियस और pH 6 to 8 होना चाहिए। कॉलोनी 1 से 2 mm की बनती है जो सर्कुलर दिखाई देती है। बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसका ऑक्सीडेज टेस्ट पॉजिटिव होता है। इसके पास एंजाइम साइटोक्रोम पाया जाता है जो ऑक्सीडेज को पॉजिटिव कराता है। नीसेरिया मेनिनजाइटिडिस माल्टोज का फर्मेंटेशन करता है और ये बीटा लैक्टामेज का प्रोडक्शन नहीं करता है। तो इस कारण से ये कई सारे ऐसे एंटीबायोटिक है जिनके प्रभाव को ये टॉलरेट नहीं कर सकता है। तो ये इसका बायोकेमिकल प्रॉपर्टी है कि इसका ऑक्सीडेज टेस्ट पॉजिटिव होता है और ये माल्टोज नाम के शुगर का फर्मेंटेशन करता है। इसके पास 3 वायरुलेंस फैक्टर होते हैं। पहला इसका पॉलीसेक्राइड से बना हुआ कैप्सूल जो इसको फैगोसाइटोसिस से बचाता है। दूसरा इसके द्वारा बनाया गया एंडोटॉक्सिन जो लिपोपॉलीसेक्राइड के द्वारा बनता है, ये सेप्टिक शॉक क्रिएट करता है, साइटोकाइन्स रिलीज कराता है। और तीसरा IgA प्रोटीएज जो IgA एंटीबॉडी जो रेस्पिरेटरी म्यूकोसा में मौजूद होता है उसके प्रभाव को निष्क्रिय करता है ताकि बैक्टीरिया आसानी से रेस्पिरेटरी म्यूकोसल सरफेस के साथ जुड़ सके या दूसरे सरफेस के साथ जुड़ करके डिजीज कॉज कर सके। तो ये 3 महत्वपूर्ण वायरुलेंस फैक्टर होते हैं इस बैक्टीरिया के पास जो इस बैक्टीरिया को सक्षम बनाते हैं डिजीज कॉज करने में। ह्यूमन इसका नेचुरल होस्ट है और यह ऑर्गेनिज्म हवा के ड्रॉपलेट्स के सहारे फैलता है जो नेजोफेरेंक्स में ग्रो करता है और फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर से ये फैलता है। नेजोफेरेंक्स से ये ब्लड में या लंग्स के अंदर जा कर के या ब्लड के सहारे ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर जा कर के ब्रेन के मेनिंजिस लेयर के अंदर इन्फेक्शन पैदा कर सकता है जिस बीमारी को हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। मेनिंजाइटिस प्रमुख बीमारी है जो इस बैक्टीरिया के द्वारा होता है और ये ब्रेन के मेनिंजिस लेयर के अंदर होने वाला इन्फेक्शन होता है। ऐसा तब होता है जब बैक्टीरिया ब्लड के साथ मिक्स हो जाए। नीसेरिया मेनिनजाइटिडिस जो है वो एक कॉमन कॉज है जिसके द्वारा मेनिंजाइटिस का इन्फेक्शन होता है 2 से 18 साल के लोगों में। और मेनिंजाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसका ज़्यादातर प्रभाव विंटर में या स्प्रिंग सीजन के वसंत ऋतु के शुरुआती दौर में हमें देखने को मिलता है। और मुख्य रूप से ये मेनिंजाइटिस पैदा करता है या मेनिंगोकोकीमिया। जब ये बैक्टीरिया ब्लड के अंदर मिक्स होता है तो उसको हम मेनिंगोकोकीमिया कहते हैं। और जब ये ब्लड के सहारे ब्रेन के मेनिंजिस लेयर के अंदर जाकर के इन्फेक्शन कॉज करता है तो उस इन्फेक्शन को मेनिंजाइटिस कहा जाता है। तो ये 2 प्रमुख बीमारियां इनसे होती हैं। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए।